बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल SBS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय यानी DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएँ जो हमारे DDU यूनिवर्सिटीज़ के हैं वह सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिनका एग्ज़ाम OMR सीट पर होना यानी ऑब्जेक्टिव मोड में होना है, उनके लिए यह मॉडल पेपर यानी यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में 40 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि DDU यूनिवर्सिटी आपको पता ही होगा कि जो पेपर कराती है वो दो मोड में कराती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में 6 प्रश्न होते हैं लॉन्ग टाइप के, और ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाते हैं 40 प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव मोड में है। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर आया है दोस्तों, उसकी पेपर ID दी गई है 3021। ओके, हो सकता है आपका पेपर ID चेंज हो, क्वेश्चंस आपके सेम ही रहते हैं, बस आपका जो क्वेश्चन सीरीज होता है वो चेंज कर दिया जाता है ताकि चीटिंग ना हो सके। समय आपको 1 घंटे का मिला था, और इसके जो अधिकतम मार्क्स हैं वो 60 हैं, 60 नंबर का ये प्रश्न पत्र था। चलिए, तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है वह है कॉमन टेबल शुगर इज। सामान्य टेबल शुगर किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों सुक्रोज को कहा जाता है। कॉमन टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? सुक्रोज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर, इसको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा, सुक्रोज। बी ऑप्शन पूछा गया था द शुगर दैट यील्डिंग ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। चीनी को जब हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ग्लूकोज, केवल ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप, तब आपको केवल और केवल ग्लूकोज मिलेगा। अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल क्या पूछा गया था? ग्लूकोज। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनपचायी कार्बोहाइड्रेट है? तो अनपचायी कार्बोहाइड्रेट जो इसमें है वो सुक्रोज है। क्या है दोस्तों? सुक्रोज आपका इसमें सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीसैकेराइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीसैकेराइड नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा सुक्रोज पॉलीसैकेराइड नहीं है। बाकी सेलुलोज, एमाइलोज और इंसुलिन ये क्या है? ये सभी एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सुक्रोज पॉलीसैकेराइड नहीं है, ये एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। ओके, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछा गया था इपीमर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट। एपीमर विन्यास में भिन्न होता है। तो विन्यास में किस प्रकार से भिन्न होता है? ये विन्यास में जो भिन्न होता है, इसका कार्बन होता है कितना? कार्बन 1 कार्बन होता है, 1 कार्बन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 5वें का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज नेचुरल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, यानी ग्लाइसिन का जो जलीय विलयन है किसके बनने के कारण उदासीन हो जाता है? तो ज्यूटर आयन बनने के कारण उदासीन हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा 6 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछा गया है अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन गिव, यानी कि प्रोटीन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, जल अपघटन करा दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एमिनो अम्ल प्राप्त हो जाएगा, या हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त हो जाएगा, या फैटी एसिड, या फिर अल्कोहल। तो अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एमिनो अम्ल प्राप्त होगा। 7 नंबर का ए आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक आयन रिजल्ट विद द ग्लाइसिन इज ट्रीटेड विथ कंसनट्रेट HCl। देखिए ग्लाइसिन को अगर कंसनट्रेट HCl के साथ हम अब क्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो ग्लाइसिन का आपको फार्मूला पता है, NH2CH2COOH प्लस HCl के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा NH3 प्लस CH2COOH प्लस Cl माइनस हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? हमें ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आपका 9वां प्रश्न है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH एट विच एमिनो एसिड है। आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु वह pH है जिस पर एमिनो अम्ल होता है। डाईपोलर आयन होता है, कैटायन होता है, एनायन होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न पूछा गया था सेंगर रेजेंट इज। सेंगर अभिकर्मक है, रेजेंट पूछा गया था। सेंगर अभिकर्मक क्या है दोस्तों? तो 2,4 डाई नाइट्रो
फ्लोरोबेंजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, ये एक प्रकार का सेंगर एजेंट है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था दोस्तों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन इज मेड अप ऑफ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन किसका बना होता है? तो यह दोस्तों बना होता है शुगर प्लस फास्फेट से। किसके बना होता है? शुगर प्लस फास्फेट से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि पूछा गया था, RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड डेट प्ले ए विरल रोल इन, यानी RNA एक राइबोन्यूक्लिक अम्ल है जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? प्रोटीन सिंथेसिस में, ये प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। निम्नलिखित में से कौन सा बेस DNA में मौजूद नहीं है? एडानिन, गुआनिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो इनमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो यूरेसिल इसमें से प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरिमिडीन बेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरिमिडीन बेस नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो पिरिमिडीन बेस नहीं है वो है गुआनिन। गुआनिन जो है एक प्रकार का पिरिमिडीन बेस नहीं है, ये एक प्रकार का प्यूरिन बेस है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था, हाउ मनी बेस आर प्रेजेंट इन कोडन टू सिंथेसिस 1 एमिनो एसिड। एक एमिनो अम्ल को संश्लेषित करने के लिए कोडेन में कितने बेस मौजूद हैं? तो इनमें से बेस की संख्या पूछी गई है दोस्तों, तो बेस की संख्या कितनी रहेगी? यहाँ पर 3 होगी। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, 3 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि पूछा गया है, द सब्सट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम थ्रो। सब्सट्रेट एंजाइम की सक्रिय साइटों के माध्यम से बनते हैं, तो ये किसके माध्यम से बनते हैं? ये ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी इसमें आपका सही आंसर होगा। आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल्स बोर्स, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन की संरचना पूछी गई है दोस्तों, या तो एस्पिरिन पूछा जाता है या तो फिर पैरासीटामॉल का संरचना पूछा जाता है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर पूछा गया था किसका? एस्पिरिन का। तो एस्पिरिन का इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होगा? बी वाला स्ट्रक्चर ये एस्पिरिन का है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, साइथान्स आर जनरली, सिंसियांस किसे कहते हैं? ठीक है, सिंसियांस आमतौर पर होते हैं, कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है 18 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों पूछा गया है, पैरासीटामॉल इज एन। तो पैरासीटामॉल क्या होता है? एक प्रकार का एंटीपायरेटिक होता है। क्या होता है? एंटीपायरेटिक एजेंट्स होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटीबायोटिक नहीं होगा दोस्तों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूछा गया था, रिसेप्टर्स बनते हैं, रिसेप्टर्स बिंड टू। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर रिसेप्टर्स जो बनते हैं वो बहिर्जात लिगेंड और अंतर्जात लिगेंड दोनों द्वारा बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था जो कि आपकी यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है, क्रिस्टल कैन बी क्लासीफाइड इनटू। क्रिस्टल को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो क्रिस्टल को 7 सिस्टम में यानी 7 प्रणालियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटिक्स क्रिस्टल। क्रिस्टल में ब्राइबस जाली की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल जाली की संख्या जो होती है वो 14 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 14 होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 23 आपका था, इन द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे एन रिप्रेजेंट। एक्सरे किरणों में विवर्तन के लिए ब्रैग्स का समीकरण में एन जो है वो क्या प्रतिनिधित्व करता है? तो एन जो दिखाता है वो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन की संख्या को दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है? पूछा गया था ब्रैग्स का इक्वेशन। तो ब्रैग्स का इक्वेशन होता है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का नेचुरल बहुलक है, स्टार्च, प्रोटीन, सिल्क या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो है ये प्रकार के प्राकृतिक बहुलक की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोपॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा सह बहुलक है, पीवीसी, नायलॉन, एसबीआर और पॉलीएस्टीरीन। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा पॉलीसाइट्रीन जो हो जाएगा। ये 26 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा पॉलीसाइट्रीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर नायलॉन 66 होता तो यहाँ पर नायलॉन वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर पॉलीसाइट्रीन ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 जो कि पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉस लिंकेड पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस लिंकेड बहुलक है। तो क्रॉस लिंकेड जो बहुलक है वो है बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या है, एक प्रकार का क्रॉस लिंकेड बहुलक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो कि पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा बैकेलाइट, क्योंकि बैकेलाइट क्या है, एक प्रकार का थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है जो कि है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ पॉलीमर साइंस। निम्नलिखित में से किसे बहुलक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो बहुलक विज्ञान के जो जनक हैं दोस्तों वो हैं हरमन स्टैंडिजर। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये मॉडर्न पॉलीमर के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है जो कि है पॉलीफास्जीन इन आर ऑर्गेनिक पॉलीमर कंटेनिंग द अल्टरनेटिंग फास्फोरस एंड पॉलीफास्जीन आर कार्बनिक पॉलीमर होते हैं जिसमें वैकल्पिक रूप से फास्फोरस और क्या जुड़ा होता है। तो इसमें से वैकल्पिक रूप से दोस्तों जो फास्फोरस और सल्फर के अणु जुड़े होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का जो सही, माफ़ कीजिएगा, 30 नंबर में जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन परमाणु। ये नाइट्रोजन एटम्स जुड़े होते हैं दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि पूछा गया है कि मोस्ट ऑफ द साइक्लोट्राइफास्जीन में है। मोस्ट ऑफ साइक्लोट्राइफास्जीन है प्लेनर स्ट्रक्चर या पैकेज रिंग स्ट्रक्चर या फिर चैन फॉर्म स्ट्रक्चर या फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसके पास क्या है दोस्तों, तलीय संरचना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि है सिलिकॉन्स हैव द स्ट्रक्चरल यूनिट। सिलिकॉन्स में, माफ़ कीजिएगा, सिलिकॉन्स हैव द स्ट्रक्चरल यूनिट। सिलिकॉन्स में संरचनात्मक इकाई होती है। तो सिलिकॉन में जो संरचनात्मक इकाई होती है दोस्तों वो क्या होती है। सिलिकॉन में जो संरचनात्मक इकाई होती है R2SiO। क्या होती है, R2SiO होती है। सो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न है, विच पॉलीमर इज यूज इन द मार्केटिंग कांस्टेंट लेंस। ठीक है, कांटेंट लेंस बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका पॉलीसाइट्रीन, ऑप्शन बी है नियोप्रीन, ऑप्शन सी कह रहा है कि सिलिकॉन बहुलक और डी कह रहा है पॉलीफास्जीन। तो दोस्तों इसमें जो प्रयोग करने में इसका उपयोग हुआ है वो है सिलिकॉन बहुलक का प्रयोग किया गया है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन पॉलीमर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोमोफोर। इनमें से कौन सा क्रोमोफोर है। NO2, SO3H, OH, COOH। अब आपको बताना है क्रोमोफोर में से कौन सा है। तो पहला हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। बी है SO3H, ये आपका ऑक्सोक्रोम है। OH ये भी ऑक्सोक्रोम है। ऑप्शन डी दिया गया COOH, ये भी एक आपका ऑक्सोक्रोम ही है। इनमें से क्रोमोफोर कौन है, NO2 आपका सही आंसर होगा। यही क्या है दोस्तों, ये आपका क्रोमोफोर है, बाकी सभी ऑक्सोक्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो कि पूछा गया है कि which डाई बिकम्स लिंकेड टू बी फाइबर बाई केमिकल रिएक्शन। कौन से रंजक रासायनिक अपक्रिया द्वारा रेशों से जुड़े होते हैं। एसिड डाई या फिर डायरेक्ट डाई या फिर डिस्पेरेस डाई या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन से जुड़े होते हैं दोस्तों, तो डायरेक्ट डाई जुड़ी होती है। प्रत्यक्ष रंजक आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर।
इनमें से जो प्रत्यक्ष रंजक है वो रासायनिक अपक्रिया द्वारा रेशों से जुड़ा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सोक्रोम, निम्न में से कौन सा एक ऑक्सोक्रोम है। अभी तक इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था क्रोमोफोर, अब यहाँ पर पूछा गया कौन सा एक ऑक्सोक्रोम है। तो ऑक्सोक्रोम इनमें से कौन सा दिया गया है, OH जो है यह प्रकार का ऑक्सोक्रोम है। बाकी ये सभी क्या दिए गए हैं, क्रोमोफोर हैं, ये सब क्या दिए गए हैं, क्रोमोफोर। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऑक्सोक्रोम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि मैलेकाइट ग्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, मैलेकाइट ग्रीन किसके संघनन के द्वारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों मैलेकाइट ग्रीन प्राप्त होती है बेंजल्डिहाइड और डाईमेथिल एलिनिन के संघनन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। 38 नंबर प्रश्न है, इंक्रीजेस कॉन्जुगेट इन क्रोमोफोर, क्रोमोफोर में संयुग्मन में वृद्धि होती है, हल्का रंग करता है, हल्का गहरा रंग देता है, या फिर अवशोषण को कम तरंगदैर्घ्य में स्थानांतरित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, शिफ्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। फिलहाल इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, सो ऑप्शन सी ही इसका सही होना चाहिए। बाकी अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ए मॉडरेट इज ए सब्सटेंस व्हिच, मॉडरेट वह पदार्थ है जो फिक्स डाई को फाइब्रिक होता है, या कलर्ड सब्सटेंस होता है, या फिर ल्यूकोबेस होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। तो मॉडरेट एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो फिक्सेस डाई ऑन फैब्रिक देता है, कपड़े पर डाई को लगाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है 39 नंबर क्वेश्चन का। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आपके मैथमेटिकल फॉर्म से है, मतलब कि आपके यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है। ए क्यूबिक क्रिस्टल हैज़ 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक घनीय क्रिस्टल में 4 और 3 एक्सिस होते हैं सिमेट्री के। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए क्यूबिक क्रिस्टल हैज़ 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है 40 नंबर क्वेश्चन का। तो टोटल 40 क्वेश्चन से, और जिनका आंसर मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है एक आध दो प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप बताइएगा, उसका आंसर मैं एग्जैक्ट आंसर देने का प्रयास करूँगा। बाकी मेरी तरफ से जो भी आंसर था वो मैं एग्जैक्ट आंसर बता चुका हूँ। आप सब कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और कितने प्रश्न आपके टोटल हुए हैं। ठीक है, सही यानी कितने आपने इस पेपर में सही करके आए हैं, आप सब कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व नहीं हुआ है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर है, तो आप हमारे नंबर पर सेंड कर दिया करिए, जल्द से जल्दी आपको इसको आंसर की प्रोवाइड की जा सकेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, और इस क्वेश्चन पेपर का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।